हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी समर के एक ऐसे फूड के बारे में जो दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस, पावरफुल एंड हेल्दी फूड है जब हम बात करते हैं वेट लॉस की। ये जो फूड है ये बिल्कुल ही लो है इन कैलोरीज में, इसमें 0% फैट है, इसके अंदर 90% से भी ज़्यादा वाटर कंटेंट है। इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर है इसके अंदर, बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है इसके अंदर। ये आपके मेटाबॉलिज्म को और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट समर फूड। इतना ही नहीं, फूड साइंटिस्ट इसे समर का सबसे बेस्ट डिजीज़ फाइटर फूड कहते हैं। तो जिस फूड की मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली एक फ्रूट है और वो फ्रूट है वाटर मेलन यानी तरबूज। एक कप भर के आप तरबूज खाएंगे स्नैक में और सिर्फ आप 46 कैलोरी इसके अंदर लगाएंगे। कार्ब्स 11.5 ग्राम्स, फाइबर 0.6 ग्राम, शुगर जो फ्रुक्टोज के फॉर्म में होती है यानी फ्रूट शुगर के फॉर्म में होती है 9.4 ग्राम्स, प्रोटीन 0.9 ग्राम्स एंड फैट 0.1 यानी ना के बराबर। इट इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी। इनफैक्ट अगर आप एक कप तरबूज खाते हैं तो 14% आपका दिन के विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इट इज़ हाई इन पोटेशियम, मैग्नीशियम। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स होने के साथ साथ लाइकोपीन होता है इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर क्यूकरबीटसिन होता है जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ना मैंने आपसे डिस्कस किया कि वाटरमेलन जो होता है वो बेस्ट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट आपके लिए स्नैक हो सकता है। वाटरमेलन एक बहुत ही रिच सोर्स है ऑफ सिट्रुलिन। सिट्रुलिन जो होता है वो एक अमाइनो एसिड होता है जो आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता है। रिसर्च और स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि अगर आप सिट्रुलिन का रेगुलर कंजप्शन करते हैं अपने प्री वर्कआउट मील के अंदर तो इससे आपकी एरोबिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसे प्रोड्यूस करती है जिससे आप ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाते हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोलाइट में रिच होता है। जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, पोटाशियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स होते हैं। इसके बैलेंस अगर आपकी बॉडी में ख़राब हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस वीक होती है, आपको फटीग फील होती है एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट यू कैन फील। वाटरमेलन ना सिर्फ आपको आपके वर्कआउट के दौरान आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा बल्कि ये आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा। सो ये चीज़ें जो हैं इसे एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट स्नैक बनाती हैं। लेकिन पोस्ट वर्कआउट भी अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वाटरमेलन जो होता है वो मसल के अंदर सोरनेस को, एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल्स के अंदर सूजन, स्टिफनेस हो जाती है, कई बार हमें रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपकी रिकवरी, आपकी मसल सोरनेस को रिड्यूस करने के लिए वाटरमेलन आपको हेल्प कर सकता है। ना एक चीज़ है जिससे बहुत लोग डरते हैं कि वाटरमेलन के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। इज़ इट हेल्दी फॉर पीपल विद डायबिटीज़? ऑल्सो क्या जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये? सो दे आर टू वेज जिसे हम डिटरमाइन करते हैं कि एक फूड जो है वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा या नहीं और वो डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए हेल्दी होगा कि नहीं। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 100 तक होती है और 70 से ऊपर जो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर का होता है वो वेट लॉस में हेल्प नहीं करते हैं। ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो कैलकुलेट होता है 1 से 20 के नंबर पे और 5 से नीचे के जो फूड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए। सो अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा है एंड शुगर की वजह से कार्ब ज़्यादा हैं तो इस वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इट इज़ बिटवीन 72 to 80 डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा स्वीट है आपका वाटरमेलन। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड बिकॉज ऑफ द फाइबर कॉन्टेंट प्रेजेंट इन इट इज जस्ट 5 जो लो के अंदर आता है। बिकॉज ऑफ द लो ग्लाइसेमिक लोड अगर हम टोटलिटी में बात करें तो ये आपकी शुगर लेवल को इतना जल्दी स्पाइक नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डायबिटिक पेशेंट्स
वाटरमेलन कंज्यूम करें वो होल कंज्यूम करें एंड इन मॉडरेशन। अगर मॉडरेशन में आप 1 कप खाएंगे इट इज़ जस्ट हेल्दी फॉर यू, कोई भी नहीं कहेगा आपके लिए अनहेल्दी है। सिमिलरली फॉर वेट लॉस, अगर आप 1 या 2 कप खा रहे हैं होल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूस, तो ये आपके लिए हेल्दी ही हेल्दी है। मैंने बात की थी कि इसके अंदर सिट्रुलाइन करके एक अमाइनो एसिड होता है, इसे आपकी किडनी L-अर्जिनाइन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है और ये दोनों ही अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ब्लड शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। L-अर्जिनाइन जो अमाइनो एसिड होता है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल में आपको हेल्प करता है रेदर देन स्पाइकिंग योर इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल्स इन योर बॉडी। नाउ अगर हम वेट लॉस की बात करें तो बिकॉज इट इज़ लो इन कैलोरी, बिकॉज इट हेल्प बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, बिकॉज इट हेल्प इम्प्रूव योर डाइजेशन इन योर गट हेल्थ, तो इसीलिए आपके लिए अच्छा है, ये आपको हाइड्रेट भी रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उनके लिए वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है। और जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन की बात भी आ जाती है, तो वाटरमेलन जो है वो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में, उसे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी मदद करता है। और स्पेशली मैं रेकमेंड करती हूँ इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट कि मॉर्निंग आवर्स में आप वाटरमेलन कंज्यूम करें। ना ये हमने बात की कि कैसे वेट लॉस के लिए, कैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और कैसे वर्कआउट जो करते हैं उनके लिए वाटरमेलन बेस्ट है। अब इसकी कुछ और अमेजिंग से बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो वाटरमेलन का नंबर 1 बेनिफिट है कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ फाइबर इन इट, बिकॉज ऑफ द हाई वाटर कंटेंट। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को हाइड्रेशन को भी बूस्ट करता है। एज आई सेड इट हैज़ 90 to 92% ऑफ वाटर कंटेंट इन इट और साथ ही इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम की और ब्रेन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर कोलिन होता है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, चाहे वो मसल की मूवमेंट से रिलेटेड हो, आपकी मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड हो, आपके सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने से रिलेटेड हो, आपके नर्वस इंपल्सेस की ट्रांसमिशन के बारे में हो या फिर अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हो। यही रीज़न है कि जब बच्चों के बारे में कोई मुझसे पूछता है कि बच्चों को कौन सा फ्रूट दें, तो आप उसे वाटरमेलन ज़रूर इंक्लूड करें उसकी डाइट के अंदर, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। वाटरमेलन अस्थमा से भी प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जितने भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, जितने भी हम वाइटामिन्स की बात करें, चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वाटरमेलन आपको एक्ने और पिंपल से भी प्रिवेंट कर सकता है समर्स में। इसके अलावा लाइकोपीन जो होता है वो सनबर्न से भी आपको बचा सकता है। वाटरमेलन आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिस अमाइनो एसिड के बारे में मैंने बात की थी दैट इज सिट्रुलाइन, ये सिट्रुलाइन जो होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर आई साइट। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वाटरमेलन बहुत ही अच्छा है, उन्हें भी हाइड्रेशन में ये हेल्प करेगा। साथ ही जिन प्रेग्नेंट फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है वो इसे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वाटरमेलन इज ऑल्सो गुड फॉर योर डेंटल हेल्थ, स्पेशली आपकी गम्स की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। नाउ वाटरमेलन को आप बहुत सारे तरीके से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट तरीके की बात करूं मैं तो वो है कि आप इसे होल कंज्यूम करें। दूसरा तरीका है कि अगर आपको जूसिंग का बहुत मन करे आप इसको जूस करें, बट मेक श्योर कि आप इसके अंदर से फाइबर को रिमूव ना करें, यानी आप इसे स्ट्रेन बिल्कुल ना करें। अगर आपको पॉप्सिकल खाने की आदत है तो आप बाजार के बदले इन्हीं को, वाटरमेलन को एक पॉप्सिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं इनसे। अगर आप इनसे शेक्स बना रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट ऐड एनी वाटर और एनी मिल्क टू इट। नेक्स्ट इज वाटरमेलन से आप बहुत ही एक हेल्दी सैलेड भी बना सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं बात करती हूँ। तो जब भी हम किसी फ्रूट के सीड्स को कंज्यूम करते तो काफ़ी बिटर होते हैं और टॉक्सिक भी होते हैं बहुत सारे सीड्स, चाहे वो एप्पल के सीड्स हो, ऑरेंज के सीड्स हो। लेकिन वाटरमेलन के सीड्स अगर आप खा लेंगे तो कोई उसमें गड़बड़ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ नॉट बिटर, ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट इज यू माइट नॉट बी नोइंग, लेकिन 1200 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं वाटरमेलन की जो वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। वाटरमेलन उन फ्रूट्स में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए के अंदर नंबर 1 पे ये कंज्यूम किए जाने वाला
फ्रूट है। और अगर मैं इसकी खेती की बात करूं तो नंबर 2 पर आता है वर्ल्ड में वाटरमेलन, जस्ट आफ्टर बनाना। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। 96 कंट्रीज ऐसी हैं जो वाटरमेलन को प्रोड्यूस करती हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप वाटरमेलन को खरीदें तो कुछ चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें ताकि आपका वाटरमेलन अंदर से पूरी तरह पका हुआ, लाल और मीठा मिले। तो जब भी आप वाटरमेलन खरीदें, लुक फॉर दैट येलो पैच ऑन दैट वाटरमेलन। अगर वो जो पैच है वो हल्का पीला है या सफ़ेद है, यानी आपका वाटरमेलन जो है वो पूरी तरह पका नहीं हुआ है। ऑल्सो मेक श्योर कि उसके अंदर कोई डेंट ना लगा हो, कोई निक्स ना हो, कोई क्रैक्स ना हो। दूसरा, जो एक अच्छा रेडी टू ईट वाटरमेलन होता है वो वज़न में ज़्यादा होता है, यानी वो भारी होता है क्योंकि उसके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप उस पर टैप करते हैं, नॉक करते हैं, तो उसके अंदर से एक हॉलो साउंड आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की। तो वाटरमेलन जो है वो तासीर में ठंडा होता है, टेस्ट में मीठा होता है और साथ ही इसका डाइजेशन जो होता है वो लाइट होता है। ये तीनों ही दोषों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। इन जनरल इट इज़ वेरी सेफ टू कंज्यूम, बट यू शुड ऑलवेज कंज्यूम एवरीथिंग इन मॉडरेशन। तो आप अगर वाटरमेलन को भी ज़्यादा खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन कैन कॉज ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, डायरिया हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। साथ ही एलर्जीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आप वाटरमेलन का कंजप्शन कम से कम करेंगे। लाइकोपीन जो होता है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, यानी आपके लिवर को वो डैमेज कर सकता है। दूसरा, एज पर आयुर्वेदा, नेवर मिक्स वाटरमेलन विद मिल्क, वाटर और अदर हाई वाटर कंटेंट फ्रूट। इससे वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। ओवर हाइड्रेशन जो होता है वो भी खराब होता है, इससे सोडियम का आपकी बॉडी के अंदर लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट का अगेन इम्बैलेंस हो सकता है। नाउ थोड़े दिनों पहले मैंने देखा था इंटरनेट पे एक डाइट बहुत सर्कुलेट हो रही थी, दैट इज़ द वाटरमेलन डाइट। इट इज़ अ कंप्लीट फैट डाइट, उसे कभी ट्राई ना करें। एज आई सेड, अगर आप ज़्यादा खाएंगे, एक्सेस में वाटरमेलन खाएंगे तो वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज, एज पर आयुर्वेदा, डू नॉट हैव वाटरमेलन आफ्टर सनसेट या फिर नाइट में इसे आप ना खाएं, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। ऑल्सो डू नॉट कुक वाटरमेलन। तो कई जगह मैंने देखा है कि वाटरमेलन को बेक करते हैं या फिर उसको बारबेक्यू करते हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ कंज्यूमिंग वाटरमेलन। हैव इट रॉ। ये एक रॉ खाने वाला फूड है, इंस्टेंट खाने वाला फूड है। सो आई होप वाटरमेलन को लेके ये सारी जानकारी आपको यूज़फुल लगेगी। साथ ही अगर कोई और इंग्रेडिएंट है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं इस सीरीज़ में इंक्लूड करने के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.